खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। नमस्ते। नमस्ते। सौरभ तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल रखा है। ना घर में चैन लेने देता है ना दुकान में। जापी और गमछा हमारी ट्रेडिशनल आइटम है। मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कैसे मुझे घूर रहे हैं। प्लीज जी आप आके मुझे ले जाओ। देखो रिया, तुम घबराओ मत। बस बस। ये लेके जा। थैंक यू। ओह कम ऑन। ये और मैं तब से देख रही हूँ कि तुम उसे कैसे जबरदस्ती पिला रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। सिमरन, तुम्हारी दोस्त मुझे इंसल्ट कर रही है। हाउ डेयर यू रिया। सुन, तू मुझे यह बहुत बोर कर रही है। तू जा यहाँ से। लेकिन सिमरन। तुमने सुना नहीं सिमरन ने क्या कहा? गेट लॉस्ट। जस्ट लीव। चलो डांस करते हैं। आपको पता ही है। देखा रिया,
घर वालों से झूठ बोलने का अंजाम क्या हो सकता है? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं गुवाहाटी में थी और तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुरंत पहुंच गई। नहीं तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता था। कोई बात नहीं रिया, तुम इस हादसे को जिंदगी का एक सबक समझ लेना और आगे से ध्यान रखना। दोस्तों की किसी भी बात मान लेने से पहले 1000 बार सोच लेना। बिल्कुल ठीक है। रिया, कबर्ड में मेरे कपड़े हैं, तुम चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ और जल्दी से सो जाओ। मैं भी सो जाती हूँ। कल सुबह हम दोनों विजयनगर के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी, लेकिन मेरा बैग तो वो दीपिका के रूम में ही रह गया। कोई बात नहीं, हम जाते वक्त वहां से ले लेंगे। अब चेंज कर लो। मुझे अर्जेंटली यहाँ बुलाकर दूल कहाँ गायब हो गया? आ जाएंगे, वो जुंती के स्कूल गए हैं। आज स्कूल का फीस भरने का आखिरी दिन है ना। अच्छा। आप कितने दिन से आए नहीं है, आज आपको जाने नहीं दूंगी। हाँ? हाँ, सौरभ को फोन कर दीजिए, वो चेंबर से लौटते वक्त आपको लेके जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती। घर में कोई नहीं है, बस दूल आते ही मैं बातें करके चली जाऊंगी। निशा को पहली बार मिलते ही वो मुझे पसंद आ गई थी। आपने हाँ बोल दिया तो मैं मालती से आज ही बात करूंगा। उसके बाद निशा के घर जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। तुम दोनों लड़की को जानते हो, लड़की के घर वालों को जानते हो, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली की बात है। अब जल्दी से शादी के लिए एक मुहूर्त निकालना चाहिए। पाइडो, रिश्ता तो पक्की ही समझिए। मालती तो सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। अरे ये बात अगर मुझे पहले ही बता दिया होता तो अपने साथ मिठाई ही लेकर आ जाती। मिठाई हमारे यहाँ भी है, मुंह मिठाई ही तो करना है। तो शुभ काम में देरी कैसी? जाओ मिठाई लेके आओ, इसी बहाने मुझे भी एक खाने को मिलेगा। बिल्कुल नहीं, शुगर लेवल ऐसे ही हाई है। मिठाई सिर्फ मैं और बाइदो खाएंगे, है ना बाइदो?
हाँ दादा, बोलिए, कैसे हैं आप? हम लोग बिल्कुल ठीक है मालती। तुम लोग कैसे हो? और ये मास्टर कहाँ है? पूछिए मत दादा। निशा के आने की खुशी में आज सुबह से रसोई में लगा हुआ है। आज तो भगवान ही मालिक है। क्या बात कर रहे हो? उनका बस चलता तो रात से ही शुरू हो जाते। ये मास्टर भी जो है ना, निशा को इतना ज्यादा प्यार करता है। पता नहीं उसके शादी के बाद अपने आप को कैसे संभालेगा। बिल्कुल। अच्छा सुनो मालती, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? क्या दादा? अच्छी खबर ऐसे झट से थोड़ी ना सुनाया जाता है। हम लोग आ रहे हैं अच्छी खबर साथ में लेके। प्लीज दादा बोल भी दीजिए ना। आप तो जानते ही है, जब तक मैं बात सुन ना लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब पहेलियां मत बुझाइए और जल्दी बता दीजिए। ऐसे तो नहीं बताने वाला हूं मैं। अच्छा समझ लो, तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दिल की ख्वाहिश? क्या आपने निशा के लिए कोई लड़का ढूंढ लिया है? अरे पूरा सरप्राइज ही खत्म कर दिया तुमने। तुम्हें कैसे पता चला? आप तो जानते ही हैं दादा, निशा हमारी कितनी होनहार बेटी है। उसके लायक कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो सच में मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा हम लोग आ रहे हैं, लड़के वाले को भी साथ में लेके आएंगे। तुम लोग तैयार रहना। पर दादा इतनी जल्दी? हमें सोचने की थोड़ा समय दीजिए। तुम लोग आराम से सोचो, फिर मुझे बता देना। ठीक है दादा। ठीक है, रखता हूं। अरे किसका फोन था? दूल दादा का फोन था। वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी खबर है। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा क्या? उन्होंने हमारी निशा के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते की बात निकाली है। चौंक गए ना? मैं भी चौंक गई थी। बात ही ऐसी है। और दादा बोल रहे थे कि लड़के वाले जल्द ही हमारे घर आने वाले हैं। और बोल रहे थे कि लड़के ने निशा को मिल भी लिया, अभी उनकी माँ आने वाली है। रिश्ता भी बहुत अच्छा है। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? गिरीश आओ। सर पियोन ने कहा आपने मुझे याद किया है। अखिल ने बताया कि आज तुम ऑफिस काफी लेट से आए हो। हाँ एक्चुअली क्या है, आपको तो पता ही होगा मेरी भतीजी निशा गुवाहाटी में है। भैया ने उसके लिए कुछ सामान पार्सल करने के लिए दिया था, वही करते करते लेट हो गया सर। ठीक है, लेकिन आगे से वक्त का ध्यान रखना। आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। अखिल 1-2 दिन में जाने वाला है। हाँ उससे सारा काम सीख लो। जी जाओ अब तुम। अच्छा हाँ, निशा बेटी कैसी है? वो ठीक है सर। अब चलो। अपने माँ देवता से झूठ बोलना कितनी बुरी बात होती है, ये आज पता चला ना तुम्हें। ये तो अच्छा है कि इससे बड़ी कोई घटना नहीं हुई। भगवान का शुक्र है कि निशा भी वहीं थी, नहीं तो तुम क्या करती रिया? इतने बड़े शहर में तुम अकेली कहाँ जाती? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया कि मैं सिमरन की बातों पे आ गई। एक्चुअली सिमरन की भी कोई गलती नहीं। उसका जो फ्रेंड है ना, वो बहुत बुरा लड़का है।
कैसे वो जोर जबरदस्ती सिमरन को शराब पिला रहा था। लेकिन रिया, तुम दोनों को वैसी पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। सिमरन ने मुझे नहीं बताया था कि वो ऐसी पार्टी होगी। उसका एक फ्रेंड का बर्थडे था, मैंने सोचा कि बर्थडे है, अच्छा लगेगा। भैया, मैंने माँ देवता से झूठ बोलने का बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला मुझे। देखो, तुम इसे पनिशमेंट कहो या और कुछ, पर एक बात हमेशा याद रखना, अपनी माँ देवता से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुमने देवता को तो नहीं बताया ना? ये बात मैं माँ और देवता को कभी नहीं बताऊंगा। तुम भरोसा रखो मुझ पर। थैंक यू भैया। और एक बात, दूसरों की बातों में बहकना छोड़ दो रिया, और ये बात अपनी फ्रेंड सिमरन को भी बता देना। वो लड़की बुरी नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ को ना बहुत इजीली लेती है। ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी करने से ना वो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। दोस्त है ना वो तुम्हारी, तो अपनी दोस्त को गलत रास्ते से जाने से रोकना तुम्हारा फर्ज बनता है। उसने मुझे कॉल किया था और माफी भी मांगी। वो दिल्ली वापस जाएंगे। चल उसको सामान उठा के दे, नीचे से दे, फटाफट देना। अरे राजीव, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अब थोड़ा रिलैक्स हूं। चाय पिएगा? पी लूंगा। राजू सुन, हम दोनों के लिए चाय लेके आ। तुझे चाय पीनी है? और चाय पिएगा? तुम दोनों के लिए भी चाय लेके आना। चलो अंदर ही बैठते हैं। बैठ जा। रिया ने क्या कहा? बहुत परेशान है बेचारी, बिल्कुल शॉक्ड है। उस कमीने लड़के के बारे में कुछ पता चला? हाँ, सिमरन का ही दोस्त था। सिमरन ही रिया को उस पार्टी में लेकर गई थी। लड़का तो बदमाश है ही, लेकिन सिमरन ने भी रिया का साथ नहीं दिया तो रिया के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। बेचारे को उस पार्टी को छोड़कर आना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि निशा भी गुवाहाटी में थी। इन कमीने लड़कों की तो धुलाई करनी चाहिए। ऐसे ही लड़के होते जो इनोसेंट लड़कियों को शराब पीना सिखाते हैं। मुझे तो गुस्सा उनके माँ बाप पर आता है जो अपने बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। पता नहीं निशा नहीं होती तो रिया का उस अनजान शहर में क्या होता। तू सही बोल रहा है। मेरे एक फोन करने पर निशा रिया को ढूंढने निकल गई। मैं जिंदगी भर ना निशा का एहसान नहीं भूलूंगा। राजीव, मैं एक बात बताऊं? हाँ। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि निशा भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे। तू एक काम कर, निशा को ना थैंक यू लेटर लिख और उसी में अपने प्यार का इजहार कर दे। लेकिन मुझे पता है तू उसे चिट्ठी नहीं लिख पाएगा। तूने जो निशा के लिए गिफ्ट खरीदा था ना, जो उसे दे नहीं पाया था, अब समय आ गया है उसे गिफ्ट देने का। थैंक यू गिफ्ट। और उसी के साथ जाएगा प्रपोजल लेटर। आई बात समझ में? भैया, 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 हेलो। मैं तुमको कब से पुकार रही हूँ और तुम हो कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। कहाँ खोए हुए हो और किसके ख्याल में? अरे तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? एटलीस्ट दरवाजा तो नॉक करके आती। हेलो, इस घर के कोई भी कमरे में जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है और नॉक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर तुम कोई सीक्रेट काम कर रहे थे तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेनी चाहिए थी। अरे सुनो तो सही मेरी हाईनेस,
मुझे लगता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खोए हुए थे और मैंने यहाँ आके तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम्हें तो पता ही है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर ऐसे बैठ के किसके ख्यालों में डूबे हुए हो? अच्छा भैया, एक बात बताओ, हमने जो गिफ्ट खरीदा था तुमने उस लड़की को दिया कि नहीं, या फिर अभी तक कवर्ट में सजा के रखा है? नहीं। क्या? इस पर गिफ्ट देकर ना लव प्रपोजल नहीं करूंगा, सीधा जाकर शादी का प्रपोजल करूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब सच में तुम मेरे भैया लग रहे हो। वैसे कब दोगे प्रपोजल? जल्दी, पर हाँ तुम माँ और देवता को कुछ नहीं बताएगी, प्रॉमिस? हाँ, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं दे सकती हूँ। जब तक मेरे हाथों में कुछ भी नहीं आते तो मैं भला अपने मन को कैसे रोकूं? अच्छा, ब्लैकमेलिंग। मुझे ना भाभी चाहिए, कब ला कर दोगे? भाभी चाहिए? भाभी क्या बाजार में मिलती है? मिलती है तो पसंद करके ले आना। तो फिर ठीक है, मुझे ना अच्छे कपड़े चाहिए। पर तू इतने कपड़ों का क्या करेगी? मेरे पास ढंग का कपड़ा नहीं है। तुम दोगे या माँ को बोलूं? ओके बाबा, तुझे जो चाहिए ले लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू। इतने सारे कपड़े हैं इसके पास, फिर भी पहनने को एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। ये लड़के लोग ना होते ही ऐसे। गिरीश, गिरीश। जी भैया, आपने मुझे याद किया? किसी काम में बिजी हो क्या? नहीं तो, कुछ चाहिए क्या? हाँ, ये लिस्ट लो, सामान ले आओ ये बाजार से। इतने सारे सामान? कोई मेहमान आने वाला है? हाँ, वो आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, दोपहर तक पहुंचेंगे। अब मुझे कुछ काम है, तुम जा सकते हो क्या बाजार? हाँ, क्यों नहीं। तो एक काम करो, ये पैसे रख लो, मैंने हिसाब करके दिया है। हाँ, और अगर कम पड़े तो मालती से मांग लेना, ठीक है? और सुनो, सामान वामान देख लेना। हाँ जी बिल्कुल। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम फिर से जुआ खेलने तो नहीं गए? तुम मुझे हमेशा गलत ही समझती हो। ये पैसे मुझे भैया ने दिए हैं। वैसे आज भैया बहुत खुश लग रहे हैं। खुश तो है, पर पता नहीं शादी के लिए मानेंगे कि भी नहीं। क्यों? भैया को पता नहीं है आज लड़के वाले निशा के हाथ मांगने आए? मास्टर, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर बैठे, आप लोग बातें कीजिए। इतना प्यार मैंने कभी अपने आप से भी नहीं किया। तुम्हारे साथ बिताया वो हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारी हर पसंद नापसंद को मैंने अपना बना लिया। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी